जी अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? ठीक ठाक हैं? वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज की इस नई सीरीज़ की पहली वीडियो में हम बात करेंगे, हम सीखेंगे कि किस तरीके से गूगल अर्थ के ऊपर आप अपने डाटा को प्लॉट करके उसको स्टाइलाइज भी कर सकते हैं, उसको एक बेहतर तरीके से प्रेजेंट भी कर सकते हैं। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए है जो कि गूगल अर्थ को सीखना चाह रहे हैं और उनको भी आइडिया नहीं है कि किस तरीके से हम गूगल अर्थ को यूटिलाइज़ कर सकते हैं अपनी जॉब के अंदर, अपने प्रोजेक्ट्स के अंदर। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अच्छा, गूगल अर्थ को स्टार्ट करने से पहले हमारे पास गूगल अर्थ का डेस्कटॉप वर्जन होना ज़रूरी है और वो हम डाउनलोड कर सकते हैं। ये मैं एक आपको तरीक़ाकार बता देता हूँ। आप गूगल के ऊपर सर्च करें डाउनलोड गूगल अर्थ, तो आपके पास ये पहला एक रिज़ल्ट आएगा अर्थ वर्जन्स के नाम से। यहाँ से आपके पास तीन ऑप्शंस हैं। एक तो आप डाउनलोड किए बगैर गूगल अर्थ ऑन द वेब इस्तेमाल कर सकते हैं, गूगल अर्थ ऑन मोबाइल जिसमें आपके पास iOS और एंड्रॉयड दोनों की ऐप्स मौजूद हैं, और थर्डली आपके पास मौजूद है गूगल अर्थ प्रो फॉर डेस्कटॉप। तो ये वो वर्जन है जो हम यूज़ कर रहे होंगे। आप यहाँ से गूगल अर्थ को डेस्कटॉप को डाउनलोड कर लें, ये टोटली फ्री है। और आफ्टर इंस्टॉलेशन आप गूगल अर्थ को ओपन करें। अच्छा, गूगल अर्थ जब आप ओपन करेंगे तो आपके सामने ये एक ओवरऑल ज़मीन का एक नज़ारा आपको देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ अ ओवरऑल अर्थ इन गूगल अर्थ फॉर्मेट। अच्छा, यहाँ पे हम ये देख सकते हैं कि हमारे पास लेफ़्ट साइड पे कुछ ऑप्शंस इनेबल्ड हैं, कुछ डिसेबल्ड हैं। मेनली हम अभी फ़िलहाल सिर्फ बात करेंगे अपने गूगल अर्थ के ऊपर सिंपल लेयर को ओपन करने की, विच इज़ बॉर्डर एंड लेबल्स। ये बॉर्डर एंड लेबल्स क्या करते हैं, ये आपकी जो कंट्रीज़ की बॉर्डर्स हैं उनको यहाँ पे डिस्प्ले कर देते हैं। तो आप किसी भी कंट्री को देख लें, यहाँ से अगर फॉर एग्जांपल मैं पाकिस्तान सर्च करता हूँ तो जब पाकिस्तान पे आएगा तो पाकिस्तान का एक कंप्लीट जो मैप है उसका बॉर्डर आपको सामने नज़र आएगा। सो दिस इज़ द बॉर्डर ऑफ पाकिस्तान कंट्री एंड उसके साथ इंडिया है, अफ़गानिस्तान, ईरान। तो ईच कंट्री हैज़ इट्स ओन बॉर्डर। तो जिसको अगर यहाँ से बॉर्डर एंड लेबल्स को बंद कर देंगे तो ये यहाँ से ख़त्म हो जाएंगी, तो एक क्लीनर लुक आपको दे देगा। अच्छा, गूगल अर्थ में काम करने के लिए हमारे पास अगर हमने किसी डाटा को प्लॉट करना है जो कि हमारे पास मौजूद है इन एनी फॉर्मेट, उसको पहले तो हमें सिंपल टेक्स्ट फाइल या CSV फाइल में कन्वर्ट करना पड़ेगा। एक मैंने सैम्पल शीट अपने पास डाउनलोड करके रखी है, मैं आपको उसका लिंक भी बता देता हूँ। आप अगर गूगल पे जाते हैं जस्ट फॉर द वर्किंग पर्पस, आप जाकर सर्च करें CSV फाइल फॉर सिटीज़, तो आपके पास ये वर्ल्ड सिटीज़ का डेटाबेस आएगा। इसको अगर आप ओपन करते हैं तो यहाँ पे तीन ऑप्शन है, बेसिक, प्रो एंड कॉम्प्रिहेंसिव। हम चूँकि अभी फ़िलहाल सिर्फ काम कर रहे हैं फॉर दी अंडरस्टैंडिंग पर्पस, तो आप यहाँ से फ्री वर्जन डाउनलोड कर सकते हैं। इस फ्री वर्जन में पूरी दुनिया की जितनी सिटीज़ हैं वो आपको यहाँ पे मिल जाएंगी। अराउंड देखें नंबर ऑफ़ एंट्रीज़ हैं 47,000 सिटीज़ यहाँ पे आपके पास अवेलेबल हैं। प्रो और एडवांस वर्जन में तो आपके पास मज़ीद डिटेल्ड अवेलेबल है जो कि 4.3 मिलियन 1.9 मिलियन पर जाता है, और कुछ सपोर्ट भी ये प्रोवाइड करते हैं। बट फॉर दिस पर्पज़ वी विल बी यूजिंग सिंपल एक्सेल फाइल। और इस एक्सेल फाइल को थोड़ा सा मैंने ट्रिम कर लिया है, थोड़ा सा नहीं बल्कि काफ़ी हद तक ट्रिम किया है, जो कि मैं सिर्फ इसके अंदर पाकिस्तान की जो सिटीज़ हैं उसको मैंने यहाँ पे रहने दिया और बाकी सारा डाटा मैंने डिलीट कर दिया। यहाँ पे हमारे पास सिटी है, सिटी का एक ASCII नंबर है। ASCII ये एक फॉर्मेट है, वो ज्वेलरिंग में इस्तेमाल होता है। यहाँ पे लैट लॉन्ग है। ये जो लैट एंड लॉन्ग जो है ये बहुत ज़रूरी एलिमेंट है किसी भी पर्टिकुलर फाइल के लोकेशंस को प्लॉट करने के लिए ऑन गूगल अर्थ। अगर आपकी फ़ाइल के अंदर लैट लॉन्ग नहीं है तो आप अपनी फ़ाइल को प्लॉट नहीं कर सकते ऑन गूगल अर्थ। हाँ, आप शेप फाइल बना सकते हैं, लेकिन अगर आपने पिन पॉइंट्स किसी लोकेशन को डिस्प्ले करवाना है तो विदाउट लैट लॉन्ग दैट कैन नॉट बी एंटर्ड। और आगे हमारे पास पॉपुलेशन है। तो ये एक सिंपल डाटा है, इसको हम एज इट इज़ लेकर चलेंगे। अच्छा, आपने कोशिश करनी है कि आपकी जो फ़ाइल है वो या तो ये देखें CSV फॉर्मेट में या टेक्स्ट फाइल फॉर्मेट में सेव हुई पड़ी हो आपके पास। हम आते हैं गूगल अर्थ में। यहाँ पे डाटा प्लॉट करने के लिए हमें फ़ाइल को इंपोर्ट करना पड़ेगा। तो आप फाइल में आकर यहाँ से इंपोर्ट पे क्लिक करें और
जब आप इसके ऑप्शंस देखते हैं तो यहाँ पे हमारे पास और बहुत से ऑप्शंस हैं जिनके थ्रू हम डाटा को इंपोर्ट कर सकते हैं गूगल अर्थ में। लेकिन अभी इनिशियल फेजेस के ऊपर हम देख रहे होंगे टेक्स्ट और CSV फाइल को हम कैसे इंपोर्ट कर सकते हैं, क्योंकि बाकी टैब, शेप फाइल्स और अदर फाइल्स जो है हमारे पास ये एडवांस लेवल के जियो टूल्स हैं, उनके थ्रू जनरेट होती हैं। तो फॉर दिस बेसिक ट्यूटोरियल वी विल बी यूजिंग एक्सेल शीट इन CSV फॉर्मेट। तो उसी फाइल को हम यहाँ से इंपोर्ट करते हैं। जो ही मैं फ़ाइल को इंपोर्ट करने पे क्लिक करूँगा तो ये मुझे अपने डाटा सेट का एक प्रीव्यू दिखाएगा कि आपका डाटा किस तरह से दिख रहा है, उसके अंदर क्या क्या फील्ड्स हैं और क्या क्या रोज़ हैं और क्या क्या डाटा है। तो ये डाटा बेसिकली आपको एक सिंपल अंडरस्टैंडिंग दे रहा है कि एवरीथिंग इज़ लोडिंग परफेक्टली फाइन। यहाँ पे मज़ीद आपको कुछ करने की ज़रूरत नहीं है, आप नेक्स्ट पे क्लिक करें। मेजर एलिमेंट वाइल प्लॉटिंग डाटा इज़ के आपके पास फाइल में लैट और लॉन्ग मौजूद होने चाहिए। ऑल्दो हमारे पास लैट और लॉन्ग मौजूद हैं, ज़्यादातर अगर आपने यहाँ पे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड पूरा लिखा हुआ है तो ये ऑटोमेटिकली यहाँ से पिक कर लेता है। अभी जो है लैट एंड LNG लिखा हुआ है हमने, तो गूगल अर्थ ने इसको पिक नहीं किया, बट दैट डजंट मेक एनी डिफरेंस। हम यहाँ से अपनी लैट और लॉन्ग फील्ड जो है वो लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड को डिफाइन भी कर सकते हैं। तो हमारे पास लैटिट्यूड फील्ड का जो डाटा है वो लैट के अंदर है और लॉन्गिट्यूड का डाटा हमारे पास लॉन्ग पे है। इसको आप नेक्स्ट करें। अच्छा, यहाँ पे स्पेसिफाई फील्ड टाइप्स हैं। ये फील्ड टाइप्स होती हैं जो कि डाटा सेट को डिस्प्ले करने के ऊपर हमारा एक टाइप सिलेक्शन करनी पड़ती है। नॉर्मली आई सेलेक्ट स्ट्रिंग फॉर ईच टाइप और ईच रो, जबकि सिर्फ लैट और लॉन्ग हैं वो फ्लोटिंग पॉइंट्स में रखने होते हैं। फ्लोटिंग पॉइंट्स इसलिए कि इसके अंदर डेसिमल के बाद भी आपके पास नंबर आ रहा होता है, सो दैट्स वाई वी हैव टू कीप इट फ्लोटिंग, के जितना मैक्सिमम नंबर है उसी मैक्सिमम एक्यूरेसी के साथ आपका वहाँ पे डाटा भी प्लॉट हो सकता है। इसको आप फिनिश करें तो आपको यहाँ से ये पूछेगा कि मैं स्टाइल कोई टेम्पलेट आप लगाना चाहते हैं या इसके ऊपर नहीं। अच्छा, ये क्रिटिकल है, अगर आप नो करेंगे तो ये डाटा एज इट इज़ यहाँ पे पेस्ट कर देगा, बट हम इसके बरक्स येस पे क्लिक करेंगे। उसकी मैं आपको रीज़न बता देता हूँ। तो आप येस पे क्लिक करेंगे तो वो पूछेगा कि न्यू टेम्पलेट क्रिएट करना है या कोई पुराना आपके पास पड़ा है आपने वो यूज़ करना है। इस फाइल के लिए हम एक नया टेम्पलेट क्रिएट करेंगे और ओके पे क्लिक करते हैं। ये वो फील्ड है जहाँ पे हम ये डिफ़ाइन कर सकते हैं कि जब हमारा डाटा गूगल अर्थ के ऊपर प्लॉट हो तो उसके जो लेबल्स हैं वो किस फील्ड के शो किए जाएं। फॉर एग्जांपल मैं ये चाहता हूँ मेरा यहाँ पे अगर एक डॉट बना हुआ है इस लोकेशन के ऊपर और ये लोकेशन दूर से, या मैंने अगर अपने मैप को जूम आउट किया हुआ है तो आई कैन नॉट रिकग्नाइज़ कि ये लोकेशन क्या है। यहाँ पे डॉट तो आपको नज़र आएगा, बट मैं ये चाहता हूँ कि इस डॉट के साथ मुझे उस पर्टिकुलर लोकेशन का एक फील्ड टाइप का जो नाम है या उसका जो टाइटल है वो भी नज़र आना शुरू हो जाए। तो मैं चाहता हूँ कि मेरा जो भी पॉइंट बने मैप के ऊपर वो सिटी के नाम से मैं पहचाना जा सकूँ। आप यहाँ से इस पर क्लिक करके भी कर सकते हैं और यहाँ से आप ड्रॉप डाउन फील्ड में से भी सिलेक्ट कर सकते हैं। ये कलर और आइकन्स वगैरह को आप अभी फ़िलहाल छोड़ दें, अभी हम सिंपल डाटा को इंपोर्ट करते हैं। आप ओके करेंगे और इसको आप सेव कर लें फॉर फ्यूचर। अच्छा, जो ही आप इंपोर्ट पे सारी फील्ड्स ओके करके क्लिक करेंगे तो आपके पास ये एक लेफ़्ट पे टेम्परेरी प्लेसेस के अंदर वही फाइल CSV फाइल आपको नज़र आएगी जो कि फ़िलहाल इनेबल्ड नहीं है। आप इसको इनेबल करेंगे तो आपके पास ये देखें, जैसे हम बात कर रहे थे कि आपकी लोकेशन के साथ उनके नाम भी आ रहे हैं। अगर आप लोकेशन वो अपना स्टाइल ना सिलेक्ट करते तो यहाँ पे सिर्फ लोकेशंस आ रही होती, तो ये नाम लेकर आना इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि आप दूर से इसको अंडरस्टैंड कर सकेंगे मेरा डाटा क्या है। तो ये पाकिस्तान का डाटा यहाँ पे प्लॉट हो गया, मैं बल्कि बॉर्डर भी यहाँ पे डिस्प्ले कर देता हूँ। तो ये देखें, विद इन पाकिस्तान टेरिटरी तमाम मेजर सिटीज़ जो कि हमारे पास फाइल में मौजूद हैं वो यहाँ पर प्लॉट हो गए। अब ये डाटा कुछ किसी हद तक आप कहें कि बहुत सिंपल फॉर्मेट में है और कुछ मज़ा नहीं कर रहा कि हम इसको ज़रा मज़ीद बेहतर प्रोफेशनल तरीके में डिस्प्ले करना चाहते हैं। तो उसका तरीकाकार ये है कि हम इस फाइल को मज़ीद स्टाइलाइज़ करेंगे इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाके। आप यहाँ पर इस पर राइट क्लिक करें और प्रॉपर्टीज़ में आ जाएं। प्रॉपर्टीज़ में डिस्क्रिप्शन है, डिस्क्रिप्शन को आप छोड़ दें, ये फाइल की डिस्क्रिप्शन है। मेजर काम है आपका स्टाइल एंड कलर के अंदर। स्टाइल कलर में आएंगे तो यहाँ पे आपको शेयर स्टाइल पे जब आप क्लिक करेंगे तो ये स्टाइल के ऑप्शन ओपन कर देगा आपके लिए। अच्छा, यहाँ पे हमारे पास ये एक आइकॉन है जो कि यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। तो अगर हमने ये आइकॉन चेंज करना है तो हम इस आइकन पे क्लिक करेंगे तो हमारे पास एक पहले से डिफाइंड मल्टीपल आइकन नज़र आएंगे। इसके अलावा हम एक कस्टम आइकन भी ऐड कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई PNG फाइल है, आप यहाँ पे सिटी के ऊपर कोई भी निशान लगाना चाहते हैं तो दैट कैन, जो कि यहाँ पे आपको समझ नहीं आ रही कि कोई मज़े का नहीं लग रहा, तो आप चेंज भी कर सकते हैं।
मैं फ़िलहाल यहाँ पे वाइट के साथ जाऊँगा। जो ही मैंने वाइट पे क्लिक किया तो तमाम यहाँ पे पॉइंट्स हमारे वाइट हो गए। अब ये चूँकि साइज़ मुझे थोड़ा ज़रा बड़ा लग रहा है तो मैं इसका थोड़ा सा साइज़ छोटा करूँगा। तो मैं इसके स्केल को थोड़ा छोटा कर दूँगा 0.7 आई थिंक। हाँ ये ठीक है, ये मैंने ओके कर दिया। अब मेरे पॉइंट्स तो छोटे हैं लेकिन नाम मुझे बहुत बड़े बड़े नज़र आ रहे हैं। तो मैं नाम के लिए क्या करूँगा, मेरे पास यहाँ पे स्टाइल में ऑप्शन है लेबल का। लेबल को भी मैं थोड़ा सा छोटा कर देता हूँ। देखें लेबल आपके एक नॉर्मल रेंज के अंदर आ गए। इसको आप कर देंगे ओके। तो ये आपके पास एक डाटा डिस्प्ले हो गया है इन टर्म्स ऑफ उसकी लोकेशन एंड उसके साथ साथ उसका शहर क्या है। और जो ही मैं इस पर्टिकुलर पॉइंट पे क्लिक करूँगा तो मेरे पास ये इसकी डिटेल जो कि हमारी CSV फाइल में कॉलम्स के साथ मौजूद थी वो यहाँ पे डिस्प्ले हो जाती है। अच्छा, अब यहाँ तक आपने कर लिया तो अभी मुझे थोड़ा ज़रा ये प्रोफेशनल कम लग रहा है। मैं ये चाहता हूँ कि मैं जब इस पर क्लिक करूँ तो ये फील्ड ओपन हो तो ये भी एक टेबल की फॉर्मेट में नज़र आए, ज़रा बेहतर तरीके से नज़र आए। उसके लिए क्या कर सकते हैं, उसके लिए मेरे पास मैंने एक कोड रन करके रखा हुआ है अपने पास। वो मैं अगर आप लोगों को चाहिए तो मुझे कमेंट बॉक्स में आप कमेंट दें और आपको ये फ़ाइल भी मैं शेयर कर दूँगा। ये फ़ाइल जो है मैं इसको, अगर आपको ये चाहिए होगी तो आई विल गिव द फाइल टू यू गाइस। यहाँ पे सिंपल हमने क्या करना है कि हम अपनी इस पर्टिकुलर तमाम फील्ड्स को, क्योंकि एक ही गो में हम चेंज करना चाहते हैं, अगर एक एक करके करेंगे तो ये मुश्किल होगी। अब ये देखें एक एक अभी आपके पास सिटी के नाम भी आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज़ भी मैं मेंशन कर दूँ, जब हमने स्टाइल में वो सिटी को सिलेक्ट किया था तो ये जो नाम आ रहे हैं यहाँ पे हमें आसानी है टू अंडरस्टैंड कि कौन सा अगर किसी पर्टिकुलर सिटी को हम बंद करना चाहते हैं, डिस्प्ले से ख़त्म करना चाहते हैं तो हम वो यहाँ से ख़त्म कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल ये जंग सिटी है, मैंने जंग पे क्लिक किया तो ये एग्जैक्टली उस जगह पे आया। मैं इस पर अनचेक करूँगा तो ये ख़त्म हो जाएगा। ये अगर हमने स्टाइल ना किया होता तो यहाँ में हमारे पास नो नेम आ रहा होता, तो हम नाम के हिसाब से इनको बाइफरकेट नहीं कर पाते। तो मैं इनको दोबारा ओपन कर देता हूँ। अब एक एक को अगर हम चेंज करेंगे, उनकी प्रॉपर्टीज़ को चेंज करेंगे तो ये हमारे पास कोई 200-250 सिटीज़ हैं। तो ये हमारे पास हमें बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। हमने क्योंकि पहले ही स्टाइल सबका शेयर कर लिया हुआ है तो हमारे लिए आसानी है कि हम एक ही गो में इसका सारे का स्टाइल चेंज कर सकें। हम प्रॉपर्टीज़ में आएंगे और स्टाइल कलर के अंदर यहाँ पे हमारे पास एक HTML कोड पड़ा हुआ है। इस कोड को सिंपल टेबल के बाद का जो लाइन है नीचे जहाँ से ये TR स्टार्ट हो रहा है, यहाँ से लेके एंड तक TR जहाँ पे ये ख़त्म हो रहा है यहाँ तक हम कॉपी करेंगे। इसको आप कॉपी करें, एक्सेल शीट में हम आएंगे और यहाँ पे एज Alt Ctrl V दबाकर हम एज टेक्स्ट इसको पेस्ट कर देंगे। जब हम टेक्स्ट पेस्ट करेंगे तो हमारे पास एक नया कोड जनरेट होगा। अब सिंपली इस कोड को हमने यहाँ से करना है कॉपी और यहाँ पे हम कर देंगे पेस्ट। अब आप इसको कर दें ओके। सो अभी देखिएगा कि हमारे पास जो पहले वाइट टाइप का एक टेबल नज़र आ रहा था, पॉपअप आ रहा था, अब वो कन्वर्ट होके एक प्रॉपर टेबुलर फॉर्मेट में आ चुका है जो कि ऑल्टरनेट कलर्स के अंदर है। तो दिस गिव्स यू, जब आपके पास एक बड़ा डाटा होता है तो एक बाइफरकेशन करने में खूबसूरत भी लगता है और अच्छा भी लगता है और आपकी एक ज़रा प्रोफेशनल लुक भी देता है। So this is how you can plot a data simply on Google Earth। और ये अगर आप लोगों को ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस Google Earth की सीरीज़ के ऊपर हम मज़ीद भी आगे वीडियोस बनाते रहेंगे और आप लोगों को बताते रहेंगे कि किस तरीके से Google Earth को आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं फॉर एडवांस लेवल ऑफ जियो मैपिंग। थैंक यू सो मच।